सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। अभी हम देखेंगे कि कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। बिफोर दैट लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर। देयर आर 8 बलून्स डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स। आपके पास 8 बलून्स हैं और आपको इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। सपोज बच्चों ने ना अपनी ग्रुप्स बना लिए हैं, एक ए ग्रुप में है और एक बी ग्रुप में है। वो कह रहे हैं कि हमें ना 8 बलून्स डिवाइड कर दो, एक ग्रुप ए को दे दो और कुछ बलून्स आप ग्रुप बी को दे दो और दोनों को इक्वली मिलने चाहिए, राइट, इक्वली डिवाइड करने हैं। तो देखो इट मीन्स आप 8 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, कैसे करोगे, 8 2 4 8, रिमाइंडर 0 आएगा। इट मीन्स एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, आपका 4 आएगा। इट मीन्स वो जो 2 ग्रुप्स है ना, तो ईच ग्रुप को 4 बलून्स मिल जाएंगे, राइट। 4 बलून्स टू ग्रुप ए एंड 4 बलून्स टू ग्रुप बी, राइट। यहाँ तक इतना लिखा हुआ है। आगे देखते हैं कि वो क्या कंक्लूड कर रहे हैं इससे। हाउ डू आई डिवाइड 8 बलून्स इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। वो हमने कर लिए डिवाइड करके, राइट। नॉट ऑल द नंबर्स कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली। सारे नंबर्स को हम एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते बाय अदर नंबर्स। जैसे 7 है, ये 2 से पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। 2 3 6, तो इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है देयर इज नथिंग लेफ्ट इन रिमाइंडर। रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता है, बट यहाँ बच रहा है, राइट। तो ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं जिनको आप एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते हो। सच नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम एंड द अदर्स विच यू कैन डिवाइड आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, राइट। तो अभी इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स से कैसे आप ये फाइंड कर सकते हो कि कोई नंबर प्राइम है या कोई नंबर कंपोजिट है। बेसिकली हम ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है, बाय द यूज ऑफ फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? एक तो 1, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, एंड इटसेल्फ। और हर नंबर अपना फैक्टर तो होता ही है, राइट। ये 2 चीजें तो हर नंबर में होती हैं, तो हर नंबर प्राइम नहीं होगा। डिफरेंस कहाँ आएगा? जब इन दोनों, अदर देन दीज 2, इनके अलावा और इन एडिशन टू दीज, ये तो होती ही है सब में, 1 और इटसेल्फ तो फैक्टर होता ही है, उसके अलावा अगर और फैक्टर्स आ जाते हैं तब वो बन जाता है कंपोजिट। अगर सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 एंड 1 इटसेल्फ, नंबर खुद ही है अपना, राइट, द नंबर इटसेल्फ, तब तक तो वो प्राइम है। अगर इससे ज्यादा आ जाते हैं तब वो कंपोजिट बन जाता है। जैसे 2 है, 2 के कितने फैक्टर हैं? 1 2 सा, एक तो 1 हो गया, एक वो खुद है, और ये किसी टेबल में नहीं आता। 5 को कैसे लिख सकते हैं? 1 5 सा, 2 आगे नहीं लिख सकते, 2 के टेबल में नहीं आता ये, और किसी टेबल में नहीं आता, राइट। तो इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर आ रहे हैं। देखो, एक तो एक 1 आ रहा है, एक वो खुद आ रहा है, नंबर इटसेल्फ। 1 आ रहा है एंड नंबर इटसेल्फ। 11 का भी ऐसे ही, ठीक है, ये किसी टेबल में नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे आपके कंपोजिट। जैसे 4 लिखा हुआ है, 4 को कैसे लिख सकते हो आप? 1 4 सा, फिर आप इसको लिख सकते हो 2 2 सा। इट मीन्स कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2। फैक्टर्स कैसे लिखेंगे? 1 4 और 2, ये कितने फैक्टर्स हो गए? एक तो 1 है, एक इटसेल्फ है, बट इसका 2 भी तो फैक्टर है। इट मीन्स 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, दैट्स व्हाई इट्स अ कंपोजिट नंबर। सब नंबर्स ऐसे ही करोगे, राइट। सो नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज। आंसर yes or no. 33 is a composite number. 33 एक कंपोजिट नंबर है। वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? इसके फैक्टर्स से, ठीक है। अगर इसके फैक्टर्स सिर्फ 2 निकले तब तो ये प्राइम होगा, लेकिन अगर इसके फैक्टर्स मोर देन 2 निकले देन इट विल बिकम कंपोजिट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आप इसके फैक्टर्स निकाल के देखो। फैक्टर्स देखो निकाल के कितने आते हैं, राइट। तो हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 33 फैक्टर्स लिखने स्टार्ट करते हैं। 1 33 सा, फिर इसको 2 से कर सकते हैं, करके देख लेते हैं डिवाइड। 2 6 12, 1 बच जाएगा ना, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, राइट। तो 2 से नहीं हो पाएगा, 3 से हो जाएगा। 3 11 सा 33, राइट। अब देखो 3 के बीच में क्या, ऐसे लिख लेते हैं 1 33 3, तो इधर 11, ऐसे हम बाउंड्री बना लेते हैं ना फैक्टर्स की। बीच में क्या बचा है? 4 5 6 7 8 9 10,
तो ना तो ये 4 के टेबल में 33 आता है, ना 5 के टेबल में, ना 6 के टेबल में, ना 7 के, ना 8 के, ना 9 के, ना 10 के। इट मीन्स ये हो ही नहीं सकते हैं फैक्टर्स। तो जो आए हैं अभी यही इसके फैक्टर्स हैं, बट इसके फैक्टर्स कितने आ गए? 4। 4 क्या होता है? मोर देन 2 आ गए। इट मीन्स इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे आप लिख दोगे यस। ऐसे नहीं लिखना है आपने, ठीक है, पूरा निकाल कर फिर चेक करके आपको लिखना है। नेक्स्ट, 1 and 2 आर द फर्स्ट 2 प्राइम नंबर्स। ओके, ये डिस्कस करने से पहले ना एक फैक्ट जोन देखो। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है वो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन ऑड पढ़े हैं ना हमने, तो 2 जो है वो इकलौता ऐसा नंबर है, इट्स द ओनली नंबर जो प्राइम भी है और इवन भी है। इसके बाद के जितने भी इवन नंबर होते हैं वो सारे के सारे कंपोजिट होते हैं, ठीक है, कोई और इवन नंबर नहीं होता प्राइम। तो यहाँ पे लिखा है 1 and 2 आर फर्स्ट 2 प्राइम नंबर्स। जब 1 इस कैटेगरी में आता ही नहीं है तो कैसे हो सकता है प्राइम? 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो ये प्राइम है ना तो ये कंपोजिट है। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये तो नो आएगा। नेक्स्ट, ईच कंपोजिट नंबर हैज एग्जैक्टली थ्री फैक्टर्स। क्या हर कंपोजिट नंबर के 3 फैक्टर्स होते हैं? तो जरा आप अभी देखो, ये 33 के हमने फैक्टर्स निकाले हैं, राइट। और 33 हमने क्या बोला था? एक कंपोजिट नंबर है, यस लिखा हुआ है। तो वो बोल रहा है कि ईच कंपोजिट नंबर हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। वो कह रहा है कि हर कंपोजिट नंबर के एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स ही हो सकते हैं। ना तो 3 से कम होंगे और ना ही 3 से ज्यादा होंगे, पूरे के पूरे 3 होंगे। पर यहाँ पर तो 4 आ गए और ये कंपोजिट भी है। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। So we have to write no. तो ये आपका प्रीवियस स्टेटमेंट भी नो था एंड दिस वन ऑल्सो नो। नेक्स्ट, ईच कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। वो कह रहे हैं कि हर कंपोजिट नंबर को आप 2 प्राइम नंबर्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे उन्होंने लिख के दिखाया है, जैसे 9 इज अ कंपोजिट नंबर, और आप 9 को कैसे लिख सकते हो? 2 + 7, है ना। तो ये क्या हो गया कि आप किसी कंपोजिट नंबर को 2 प्राइम नंबर्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो। हम कोई और कंपोजिट नंबर लेते हैं, चलो 12 ले लेते हैं। तो आप पहले अपने प्राइम नंबर्स लिख लो, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब आप 12 कैसे लिख सकते हो? 2 + 3 5 होता है, 3 + 5 8 होता है, 5 + 7 12। ये देखो लिख सकते हैं ना। तो ये जनरली जो है आपका ट्रू है, ठीक है। आप सारे कंपोजिट्स को एज अ सम ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे, हम सारे एग्जांपल्स नहीं लिख सकते हैं। जनरली ये फैक्ट आपका ट्रू है। सो वी कैन राइट हियर यस।